हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञान ऊर्जा में। ठीक है, सब पढ़ाई वढ़ाई तो सब ठीक से चल रही है ना? कल मैंने क्या कराया था? सर्वनाम। ठीक है, और आज स्टार्ट करते हैं हम क्या? विशेषण। ठीक है, विशेषण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो अच्छे से देखना और पेन और कॉपी लेके बैठना और नोट डाउन करते रहना साथ के साथ। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। चलो विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये हो गया हमारा विशेषण। सबसे पहले देखते चलो। ठीक है, एग्जाम्पल बाद में नहीं। नंबर 1, अगर ये एग्जाम्पल अच्छे से देख लिए तो फिर जो बताऊंगी वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। विशेष्य। ठीक है, विशेष्य क्या होता है? विशेष्य करने चला दूसरा लिख। विशेष्य जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे अच्छा लड़का। ठीक है, काली गाय, गोरी गाय, अच्छा लड़का, बुरा लड़का। ठीक है, तो ये काली क्या हो गई? विशेषता हो गई। ठीक है, काली, गोरी, सुंदर। और गाय क्या हो गया? ये हो गया विशेष्य। ठीक है, समझ में आ रहा अच्छे से? अब प्रविशेषण को भी देख लेते हैं एक बार। प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण क्या होता है? विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे में क्या आएगा? श्याम
बहुत तेज दौड़ता है। श्याम बहुत तेज दौड़ता है। महाराणा प्रताप बड़े साहसी थे। ठीक है, श्याम बहुत तेज दौड़ता है, महाराणा प्रताप बहुत साहसी थे, है ना। यह फल या सेब कुछ भी कह लो, यह फल, दूर दूर लिखो जिससे समझ में आए। यह फल बहुत मीठा है। कितना मीठा है? बहुत मीठा है। ठीक है, यह फल बहुत मीठा है। अब इसमें देखो, श्याम बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो प्रविशेषण क्या हो गया इसमें? श्याम बहुत तेज दौड़ता है, महाराणा प्रताप बड़े साहसी थे, यह फल बहुत मीठा है। ठीक है, तो श्याम क्या हो गया इसमें? श्याम हो गया इसमें विशेष्य। ठीक है, और तेज क्या हो गया? विशेषण। ठीक है, और प्रविशेषण क्या हो गया? बहुत। बहुत बहुत हो गया इसमें प्रविशेषण। ठीक है, अब फल क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है, फल कैसा है? फल की विशेषता क्या है? मीठा है। फल की विशेषता है कि मीठा है। ठीक है, और प्रविशेषण क्या हो गया? फल मीठा है, ये तो विशेषता हो गई, लेकिन प्रविशेषण कैसे? वो बहुत मीठा है। तो ये क्या हो गया इसमें? प्रविशेषण। ठीक है, महाराणा प्रताप बड़े साहसी थे। ठीक है, तो महाराणा प्रताप साहसी थे, ये सबको पता है। साहसी थे, ये सबको पता है। तो ये क्या हो गई? साहसी क्या हो गई? इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, अब विशेषता की भी विशेषता बता रहा है क्या? बड़े। तो ये क्या हो गए? प्रविशेषण। ठीक है, और ये हो गया विशेष्य। ठीक है, अब जैसे वह लड़की बहुत अधिक गोरी है, बहुत गोरी है। ठीक है, वह लड़की गोरी है। गोरी क्या है? लड़की की विशेषता है, लेकिन बहुत अधिक क्या है? प्रविशेषण हो गया, क्योंकि वो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से क्या होगा? प्रविशेषण हुआ। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेष्य क्या होता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे अच्छा लड़का। ठीक है, जैसे राम सुंदर है। ठीक है, राम सुंदर। तो सुंदर क्या है? ये सुंदर क्या है इसमें? बताओ। सुंदर विशेषता है किसकी? राम की। तो ये क्या हो गया? ये हो गया राम, हो गया विशेष्य। ठीक है, और ये हो गई विशेषण। ठीक है, इस तरह से। और प्रविशेषण क्या होता है? विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे श्याम बहुत तेज दौड़ता है। अगर इसमें होता श्याम तेज दौड़ता है, तो श्याम तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है? श्याम तेज दौड़ता है। तो तेज क्या हुई? उसकी विशेषता हो गई, लेकिन तेज की भी विशेषता बता रहा है क्या? बहुत। ठीक है, तो वो प्रविशेषण हो गया। यह फल बहुत मीठा है। ठीक है, यह फल मीठा है, फल की विशेषता क्या है? वो मीठा है, लेकिन ये बहुत मीठा है, तो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है ये बहुत मीठा है। महाराणा प्रताप बड़े साहसी थे। महाराणा प्रताप की विशेषता ये सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन बड़े साहसी थे, साहसी की भी विशेषता बता है, तो वो प्रविशेषण हो गया। ठीक, नोट डाउन करते रहिए साथ ही साथ, और इसको मैं रफ कर दे रही हूँ। बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है,
तो अच्छे से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, कुछ नोट करके लिखने ना यहाँ। कुछ विशेषणों के भी विशेष्य होते हैं, जैसे कुछ विशेषणों के भी विशेष्य होते हैं। ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ। ठीक है, वो क्या होते हैं देख लेते हैं एक बार। सिंदूरी लाल, है ना, धानी हरा। सिंदूरी लाल और धानी हरा। तो कुछ विशेषणों के भी विशेष्य होते हैं, है ना। तो लाल क्या है, विशेषता है ये लाल। कैसा, सिंदूर, और सिंदूर खुद एक विशेष्य है। तो विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। ठीक है, विशेषणों के भी कुछ विशेष्य होते हैं, धानी हरा। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण, प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक उद्देय विशेषण, नंबर एक उद्देश्य विशेषण, नंबर दो विधेय विशेषण। ठीक है, प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण को ही विशेष्य विशेषण भी कहा जाता है। विशेष्य विशेषण। ठीक है, प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर क्वेश्चन यहीं से आता है कि प्रयोग के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। ठीक है, तो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या होता है, इसको जरा डिटेल में देख ले रहे हैं। उद्देश्य विशेषण। ठीक है, उद्देश्य विशेषण कहाँ होता है, जहां संज्ञा या उद्देश्य विशेषण। ठीक है, जहां पर संज्ञा के ठीक पहले, जहां पर संज्ञा के ठीक पहले विशेषण आए, उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। ठीक है, जहां पर संज्ञा से ठीक पहले विशेषण आए उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा नया कोट, जैसे मेरा नया कोट फट गया है। ठीक है, मेरा नया कोट फट गया है। वह चश्मिश वह चश्मिश पूजा है। ठीक है, गोरी
गोरी लड़की, काला लड़का। ठीक है, जहां पर प्रविशेषण क्या होता है, उद्देश्य विशेषण क्या होता है, जहां पर संज्ञा के ठीक पहले विशेषण आए उसे उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। जैसे मेरा नया कोट फट गया है। ठीक है, तो कोट क्या है, कोट संज्ञा हो गई, संज्ञा से ठीक पहले क्या आया है, विशेषण आया है नया। ठीक है, नया कोट फट गया है। ठीक है, और वह चश्मिश पूजा है, संज्ञा क्या हो गई इसमें, पूजा हो गई, पूजा से पहले क्या आया है, विशेषण आया है, कौन सा, चश्मिश। ठीक है, तो वह चश्मिश पूजा है। ठीक है, लड़की गोरी है, लड़की क्या है, संज्ञा है। ठीक है, लड़की कैसी है, लड़की की विशेषता क्या है, गोरी है, तो पहले आया है। ठीक है, लड़का काला। ठीक है, उद्देश्य विशेषण अब देख लेते हैं, उद्देश्य विशेषण। ठीक है, अब देख लेते हैं नंबर 2, विधेय विशेषण। ठीक है, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण क्या होता है, जिन वाक्यों में संज्ञा के बाद, जिन वाक्यों में संज्ञा के ठीक पहले, ठीक संज्ञा के ठीक बाद में, ठीक बाद में विशेषण आए, विशेषण आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, विधेय विशेषण क्या होता है, जिन वाक्यों में संज्ञा के ठीक बाद में, उद्देश्य विशेषण क्या था, संज्ञा के ठीक पहले विशेषण, और विधेय विशेषण में जिन शब्दों में संज्ञा के ठीक बाद में विशेषण आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मेरा जैसे किसी को देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मेरा कोट नया था। ठीक है, फट गया, फट गया है ना, वह पूजा, दूसरा देख लो, पूजा चश्मिश है। ठीक है, पूजा चश्मिश है, लड़की लड़की गोरी है। ठीक है, कुत्ता काला है। ठीक है, विधेय विशेषण में क्या हुआ, जिन वाक्यों में संज्ञा के ठीक बाद में विशेषण आए उन्हें विधेय विशेषण कहा जाता है। जैसे मेरा नया कोट फट गया, या शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना, लड़की गोरी है, कुत्ता, लिख दीजिए, कुत्ता काला है। ठीक है, मेरा नया कोट फट गया। ठीक है, तो कोट क्या हो गया, संज्ञा हो गई, संज्ञा के बाद विशेषण तुरंत बाद क्या आया है, नया। ठीक है, इस तरह से पूजा चश्मिश है, पूजा क्या है, चश्मिश है, तो संज्ञा पूजा हो गई, पूजा के बाद ये संज्ञा हो गई और ये हो गया विशेषण। ठीक है, लड़की संज्ञा हो गई और ये हो गया विशेषण। ठीक है, समझ में आया। कुत्ता काला है, कुत्ता कैसा है, काला, कुत्ता हो गई संज्ञा, काला हो गई विशेषण। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको रफ कर दे रही हूँ और अब आगे देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं।
विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं फटाफट देख लेते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। ठीक है। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 4, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन से प्रकार होते हैं विशेषण के? गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक, यहाँ से लिख दिया होगा, ये रख कर देती हूँ। इसको भी देख ले रहे हैं फटाफट। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आता है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द की सर्वनाम शब्द की गुण, धर्म, स्वभाव आदि की विशेषता। गुणवाचक विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्द की गुण, धर्म, स्वभाव आदि की विशेषता बताए, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, जैसे नोट करके लिखना। गुणवाचक विशेषणों की संख्या, सबसे अधिक होती है। विशेषणों में गुणवाचक विशेषणों की संख्या कितनी होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब यहाँ से मिटो दे रही हूँ। आगे लिखो कौन से होते हैं गुणवाचक विशेषण, कौन से होते हैं। नीचे आएंगे नहीं और आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो यहाँ लिखते हैं गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं गुण के आधार पर। ठीक है, पापी, पुण्यात्मा, अच्छा, बुरा, योग्य, उचित, ईमानदार, अनुचित, अनुचित, सत्यवादी, आदि। जो भी अच्छा गुण लगे वो सब गुणवाचक विशेषण होंगे। ठीक है, तो देख लेना। और स्थान के आधार पर कौन से होते हैं? स्थान के आधार पर होते हैं देशी, विदेशी, दाया, बाया, देशी, विदेशी,
दाया, बाया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, भारतीय, ऊपर नीचे, भारतीय, देशी विदेशी, दाया बाया, ऊपर नीचे, भारतीय, अंदर बाहर आदि। स्थान के आधार पर देशी विदेशी, दाया बाया, ऊपर नीचे, भारतीय, अंदर बाहर आदि। दशा और अवस्था के आधार पर कौन से होते हैं? दशा अवस्था के आधार पर कौन से होते हैं? मोटा, पतला, रोगी, स्वस्थ, कमजोर। मोटा, पतला, रोगी, स्वस्थ, कमजोर आदि। ठीक है, दुर्बल, हीन, इस तरह से। रंग के आधार पर कौन से होते हैं? रंग के आधार पर होते हैं लाल, पीला, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला आदि। ठीक है, जितने भी कलर आएंगे वो सब रंग में आ जाएंगे। ठीक है, आकार के आधार पर कौन सा होता है? आकार के आधार पर होता है गोलाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, नुकीला। गोलाकार, आयताकार, आयताकार, त्रिभुज, नुकीला, पैना आदि। ठीक है, और काल के आधार पर होता है, काल के आधार पर क्या होता है? दैनिक, मासिक, हफ्ता, दैनिक, मासिक, हफ्ता, सप्ताह, वार्षिक, वार्षिक, भूतकाल, भविष्यकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, साप्ताहिक, साप्ताहिक हो गया, हाँ, और पखवाड़ा, पखवाड़ा। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं? ठीक है, गुण के आधार पर होता है पापी, पुण्यात्मा, अच्छा, बुरा, उचित, ईमानदार, अनुचित, सत्यवादी आदि। ठीक है, स्थान के आधार पर होता है देशी विदेशी, दाया बाया, ऊपर नीचे, अंदर बाहर आदि। दशा और अवस्था के आधार पर कौन सा होता है? दशा और अवस्था के आधार पर मोटा, पतला, रोगी, स्वस्थ, कमजोर आदि। ठीक है, रंग के आधार पर लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला, सारे कलर इसमें आ जाएंगे। आकार के आधार पर गोलाकार, आयताकार, त्रिभुज, नुकीला, पैना आदि। ठीक है, काल के आधार पर कौन से होते हैं? दैनिक, मासिक, साप्ताहिक, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों काल इसी में आ जाते हैं, और पखवाड़ा आदि। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो रफ कर दे रही हूँ। आगे कौन सा होगा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। आगे होगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की
जिन जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। कौन से भेद होते हैं? इसके दो भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, कौन सा होता है? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? पूर्णांक और अपूर्णांक, ठीक है। निश्चित में क्या होता है? 1 2 3 4 5 आदि, ठीक है। पूर्णांक में निश्चित संख्यावाचक। और अपूर्णांक में क्या होता है? 1.25 2, 2.25 2.5 4.5 4.5 आदि, ठीक है। पूर्णांक में जो पूर्ण होते हैं वो आते हैं। अपूर्णांक में जो पूर्ण नहीं होते 2.25 2.5 4.5 आदि, ठीक है। जैसे पूर्णांक का एग्जाम्पल देख लो। पूर्णांक में जैसे वहां पर 4 गाय खड़ी हैं, ठीक है, 5 भैंसें खड़ी हैं, इस तरह से। अपूर्णांक में क्या होगा? आधी सुंदर लड़कियां कक्षा से, इसमें आधा भी आ जाएगा, आधा, ठीक है। आधी सुंदर लड़कियां कक्षा से बाहर है, ठीक है। पूर्णांक में 1 2 3 4 5 और अपूर्णांक में 2.25 2.5 4.5 आधा। पूर्णांक क्या हो गया? वहां पर 4 गाय खड़ी हैं। अपूर्णांक में हो गया आधी सुंदर लड़कियां कक्षा से बाहर है, ठीक है। और नंबर 2 होता है इसमें, नंबर 2 होता है अनिश्चित। नंबर 2 क्या हो गया? अनिश्चित। अनिश्चित में क्या हो गया? सब कुछ, ठीक है। अनिश्चित में हो गया सब कुछ बहुत थोड़ा आदि, ठीक है। राधा बहुत गोरी है, ठीक है। राधा बहुत गोरी है। बाजार से मैं थोड़ा दूध लाया हूँ। बाजार से मैं थोड़ा दूध लाया हूँ। तुमने सब कुछ एक साथ पढ़ लिया। तुमने सब कुछ एक साथ पढ़ लिया, ठीक है।
तुमने सब कुछ एक साथ पढ़ लिया। अब इसमें आ जाएगा क्रमवाचक। क्रमवाचक में कौन सा होगा, पहले ये देख लेते। संख्यावाचक विशेषण, इसके दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, निश्चित में पूर्णांक हो गए 1 2 3, अपूर्णांक 1 2 2.5 4। पूर्णांक में वहां पर 4 गाय खड़ी हैं, आधी लड़कियां सुंदर हैं। अनिश्चित में क्या होगा, सब कुछ थोड़ा कम ज्यादा जो भी है वो सब। और राधा बहुत गोरी है। ठीक है, बाजार कितनी गोरी है तो कोई वो नहीं है, और बाजार में से थोड़ा दूध लाया हूँ। तुमने सब कुछ एक साथ पढ़ लिया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, क्रमवाचक। क्रमवाचक में क्या होता है, ये भी इसी का हुआ। क्रमवाचक में होता है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आगे लिख लो जितना भी है, पांचवा। ठीक है, नीतू का स्थान, नीतू का स्थान ऊपर से पांचवा है या नीचे से छठा है। ठीक है, क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये सब आ जाएंगे। जैसे नीतू का स्थान ऊपर से पांचवा है, या मनोज का स्थान नीचे से छठवा है। ठीक है, अब आगे क्या होगा, मोनू दूसरे स्थान पर था, लिखना चाहो लिख लो। मोनू दूसरे स्थान पर था। ठीक है, और कुछ भी लिख लो। इसमें एक और है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में क्या होता है, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, ये आवृत्ति होती है। ठीक है, आवृत्तिवाचक। और प्रत्येक बोधक में क्या होता है, प्रत्येक बोधक में होता है हरेक, प्रत्येक आदि। ठीक है, निश्चित और अनिश्चित के बाद भी ये भेद होते हैं। जैसे क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, आवृत्तिवाचक दोनों, तीनों, चारों, पांचों। ठीक है, और प्रत्येक बोधक में आ जाएगा हरेक और प्रत्येक। ठीक है, इसको रख कर दे रही, थोड़ा सा और बचा है बस। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब इसको देखो, परिमाण वाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण में क्या होता है, परिणामवाचक विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम विशेषणों से, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से माप तौल, मात्रा या परिमाण, मात्रा या परिमाण का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। हाँ, मुझे अपना कप लेना है। के होते हैं निश्चित और अनिश्चित।
और अनिश्चित। परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम से माप तौल मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, ये इसके भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। ऊपर देखते हैं क्या आएगा। नहीं निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या आएगा, वही निश्चित में वही आएगा 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। और अनिश्चित में क्या आएगा, अनिश्चित में आ जाएगा 1 पौने 2 1.5 1.5 2.5 आधा आधी। ठीक है, जैसे निश्चित में क्या होगा, जैसे मैं बाजार से 2 किलो दूध लेकर आया। ठीक है, मैं बाजार से 2 किलो दूध लेके आया। या श्याम के पास 2 कलम है। ठीक है, राजा श्याम के पास 2 कलम है। और भी लिख लो कुछ। श्याम 4 कप चाय पी चुका है। ठीक है, इसमें कौन सा आ जाएगा, श्याम 4 कप चाय पी चुका है। ठीक है, अनिश्चित में थोड़ा बहुत ज्यादा कम आ जाएगा। सुमन कुछ केले लेके आई है। अनिश्चित में क्या आ जाएगा, सुमन इसमें आ जाएगा थोड़ा बहुत ज्यादा कम आदि। सुमन कुछ केले लाई है। राम बहुत लंबा है। ठीक है, राम बहुत लंबा है। और अगला क्या आएगा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये आगे का तो समझ में आ गया। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को होते हैं वे सर्वनाम जो संज्ञा से सर्वनाम जो संज्ञा से ठीक पहले आए उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं, वे विशेषण जो संज्ञा से ठीक पहले आए वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह राजा है। ठीक है, सर्वनाम से पहले कौन सा विशेषण आया, संज्ञा से पहले कौन सा सर्वनाम आया है, वह। ठीक है, तो वह राजा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तुम रानी हो। रानी हो गई संज्ञा से पहले।
सार्वनामिक विशेषण आया है, ठीक है। वह गाय है, वह गाय है, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण कौन से होते हैं? जो संज्ञा से पहले आए, ठीक है। वह राजा है, तुम रानी है, वह गाय है, ठीक है। तो राजा, रानी, गाय ये संज्ञा हुई, इसके पहले ये सार्वनामिक विशेषण आए, ठीक है। विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्था भी देख लेते हैं थोड़ी सी। विशेषण की अवस्था इसे तुलनात्मक विशेषण भी कहते हैं। विशेषण की अवस्था इसे तुलनात्मक विशेषण भी कहते हैं। जैसे मूलावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, और इसमें क्या आएगा? ये उत्तमावस्था, ठीक है। इसमें हो जाएगा ये महान, महानतम, महानतर होगा, सॉरी, इसमें हो जाएगा महानतम, ठीक है। ये होगा उच्च, इसमें होगा उच्चतर, और इसमें हो जाएगा उच्चतम, ठीक है। अधिक, अधिक, अधिकतर और अधिकतम, ठीक है। विशेषण की विशेषता से तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। महान, महानतर, महानतम, उच्च, उच्चतर, तीसरी अवस्था में हो जाएगा उच्चतम, अधिक, अधिकतर और अधिकतम, ठीक है। और विशेषणों का रूप परिवर्तन, कुछ विशेषणों का रूप परिवर्तन भी होता है, ठीक है। जैसे धर्म प्रत क्या होता है? जैसे धर्म एक लग जाएगा, धार्मिक बन जाएगा, ठीक है। कुल में ईन लग जाएगा, कुलीन हो जाएगा, है ना। धन, धन में बाण लग जाएगा, धन बाण हो जाएगा, धनवान, ठीक है। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भी बन जाता है। जैसे काला है तो काली, है ना। घोड़ा है तो घोड़ी, और नुकीला, बांस, नुकीली बांसुरी। ये प्रत्यय लगाने पर होते हैं, प्रत्यय लगाने पर, ठीक है। और ये होते हैं स्त्री से पुरुष बनाने पर, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने पर। क्या लिख दे रही हूँ? स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने पर, ठीक है। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने पर तो कुछ प्रत्ययों का रूप परिवर्तन भी हो जाता है, ठीक है। तो प्रत्यय लगाने पर धर्म में एक प्रत्यय लग गया, धार्मिक बन गया। कुल में ईन प्रत्यय लग गया, कुलीन बन गया। धन में बान प्रत्यय लगा, धनवान बन गया। स्त्रीलिंग से पुरुषलिंग जब बनाते हैं तो काला का काली हो जाएगी, घोड़ा का घोड़ी हो जाएगी, कुत्ता का कुतिया हो जाती है। नुकीला, ठीक है, नुकीला बांस, ठीक है। तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नुकीली बांसुरी। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बन सकता है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं अगले पार्ट में इसके जो भी और एग्जांपल रह गए हैं वो मैं लेके आऊंगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है।